नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि पूरा देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि इस विषय के माध्यम से हम आखिर कहना क्या चाहते हैं। उत्थान और पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी व्यक्ति, समाज या सत्ता अपने उत्कर्ष पर पहुंचकर अहंकार में डूब गई, उसका पतन भी निश्चित हुआ। चाहे रामायण काल हो, महाभारत काल, मुगल साम्राज्य हो या ब्रिटिश शासन, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। समकालीन विश्व राजनीति में भी इसके संकेत दिखाई देते हैं। आज अमेरिका लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियों में से एक रहा है। उसकी उपलब्धियां असाधारण रही हैं, लेकिन कई बार उसकी नीतियों को लेकर दुनिया में यह धारणा भी बनी कि वह स्वयं को वैश्विक व्यवस्था का निर्णायक मानने लगा है। अफगानिस्तान में 2 दशकों की सैन्य मौजूदगी के बावजूद उसे अंततः वापस लौटना पड़ा वहां से। कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी व्यापक विवाद हुआ, पूरी दुनिया में विवाद हुआ और अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था ने कुछ मामलों में उन पर सवाल भी खड़े किए। ईरान को लेकर भी उसकी नीतियों और रणनीतियों पर विश्व स्तर पर बहस होती रही है। इन घटनाओं ने यह संदेश अवश्य दिया है कि कोई भी शक्ति असीमित और अस्थायी नहीं होती। दोस्तों, भारतीय राजनीति भी इससे अलग नहीं है। बिहार, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऐसी कई सरकारें रही हैं जिनका लंबे समय तक एक छत्र शासन रहा। लेकिन अक्सर देखा गया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कुछ नेताओं और दलों में यह भावना पैदा हो जाती है कि उनका शासन अस्थायी है। यहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल का वर्तमान घटनाक्रम भी इसी संदर्भ में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण कई बार आम जनता, विपक्ष और यहां तक कि अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं में यह शिकायत पैदा हो जाती है और शिकायत करते हैं वो कि उन्हें वह सम्मान और स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे पार्टी में। आज परिस्थितियां बदल रही हैं। जनता का गुस्सा अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है। आपने अभी बंगाल में देखा। लेकिन लोकतंत्र में यह भी उतना ही आवश्यक है कि किसी भी पूर्व सरकार या नेता के प्रति विरोध जो है वो कानून के दायरे में रहे। यदि कहीं अंडे फेंकने, तोड़फोड़ करने या हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं होती हैं तो यह सरकार का दायित्व है कि वह तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा अराजकता को बढ़ावा मिलेगा और यह संदेश जाएगा कि कानून का शासन कमजोर पड़ रहा है और वर्तमान सरकार करवा रही है ऐसा। आज की केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो या पश्चिम बंगाल सरकार, सभी के लिए यह समय आत्ममंथन का है। बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे आम लोगों की प्राथमिक चिंताएं हैं। जनता यह देखती है कि उसकी आय में कितना बच रहा है, उसके बच्चों को शिक्षा के बाद रोजगार कैसे मिलेगा और उसका जीवन कितना सुरक्षित है। जनता का समर्थन किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन जनता का प्यार कभी भी अस्थायी अधिकार नहीं देता। 12, 15 या 20 वर्षों तक सत्ता में बने रहना जनता के विश्वास का प्रमाण है, ना कि अस्थायी स्वामित्व का प्रमाण पत्र है कि एक बार हमने बना दिया तो अब सदा के लिए आप ही रहेंगे। इसलिए हर सरकार और हर राजनेता को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता का नशा सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि उत्थान के साथ यदि विनम्रता नहीं रही तो पतन निश्चित है। इस विचार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखिए कि हमने ऐसा क्यों कहा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।